हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का यूनिट 2 का टॉपिक ले रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ शॉटकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट फॉर्मेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के तौर पे, और ये हमेशा ही एग्जाम में आता है गाइस। और ये टॉपिक आपको हमेशा कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में, और ये हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। इसका आपको सिलेबस दिखा देती हूँ मैं। तो ये देखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ शॉटकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट फॉर्मेशन। यूनिट का नाम क्या है? यूनिट सेकेंड है क्रिस्टल डिफेक्ट एंड नॉन स्टोक्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इंटरिंसिक डिफेक्ट है। इट मीन्स ये डिफेक्ट प्योर मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि जहाँ प्योर मटेरियल होगा, ठीक है, यहाँ जहाँ प्योर सामग्री होगी उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन से एक कर्टेन मिनिमम नंबर एग्जिस्ट होनी चाहिए। क्रिस्टल में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की तुलना में मोल डिफेक्ट होना वेरी कॉमन है। इस प्रकार क्रिस्टल यूजुअली हाई टेम्परेचर पर प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन से एक कर्टेन मिनिमम नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, जो नंबर होते हैं वो मिनिमम एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, और क्रिस्टल्स में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की तुलना में मोल जो डिफेक्ट होते हैं वो वेरी कॉमन होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की तुलना में जो मोल डिफेक्ट होंगे वो क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार क्रिस्टल यूजुअली हाई टेम्परेचर पर प्रिपेयर किए जाते हैं। मतलब कि इस तरह से जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पर एक तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, जहाँ टी डेल एस टर्म के इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट के कारण मोर डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ इंट्रिंसिकली टी डेल एस टर्म जो होते हैं उनको इंक्रीज इम्पोर्टेंट के कारण मोर डिफेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फिग नंबर 1 एनर्जी चेंजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग। आगे देखते हैं, इसका एक डायग्राम दिया गया है आगे, वो हम आगे देखेंगे। पहले ये सिलेबस ये थ्योरी देख लेते हैं। तो फिग नंबर 1 में शो किया गया है कि ऑन कूलिंग सम डिफेक्ट एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, जो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जब तक कूलिंग रेट एक्सटर्नली स्लो न हो, प्रेजेंट डिफेक्ट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से अधिक होते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए जो कुछ डिफेक्ट जो होंगे वो एलिमिनेशन हो सकते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं आप, जो सामान्य तौर पर यानी कि आम तौर पर जब तक कूलिंग रेट एक्सटर्नली स्लो ना हो, ठीक है, जब तक कि जो कूलिंग रेट होती है वो एक्सटर्नली स्लो ना हो, प्रेजेंट डिफेक्ट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से अधिक होते हैं। और हाई एनर्जी रेडिएशन से एक क्रिस्टल पर बम्बारिड यानी बौछार करने पर डिफेक्ट एक्सेस में जनरेटेड किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, एटम को उनके नॉर्मल लेटिस साइड से नोकेट आउट किया जा सकता है, लेकिन रिवर्स रेडिएशन जिसमें डिफेक्ट का एलिमिनेशन और रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्वेड है, स्लोली होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, पॉइंट डिफेक्ट इक्विलिब्रियम की स्टडी करने के लिए 2 अप्रोच को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं उनकी इक्विलिब्रियम की स्टडी करने के लिए, जो पॉइंट डिफेक्ट की जो इक्विलिब्रियम स्टडी होती है उनको करने के लिए क्या कहता है, 2 अप्रोचेस की ज़रूरत होती है, यूज़ किए जाते हैं। अब स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करते हुए डिफेक्टिव क्रिस्टल्स के मॉडल के लिए कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन कंस्ट्रक्टेड किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है कि जो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, करते हुए डिफेक्टिव क्रिस्टल्स के मॉडल के लिए कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन कंसंट्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, फ्री एनर्जी को पार्टीशन फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेसेट किया जाता है और फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन प्राप्त करने के लिए मिनिमाइज यानी कम से कम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो फ्री एनर्जी को पार्टीशन फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेसेट किया जाता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन प्राप्त करने के लिए मिनिमम जो कम से कम किया जाता है इसका प्राप्त करने के लिए। ठीक है,
इस मेथड को नॉन स्टियोक्योमेट्री इक्विलिब्रियम पर भी अप्लाइड किया जाता है, और ये जो कंडीशन है इसको हम नॉन स्टियोक्योमेट्री इक्विलिब्रियम पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि अल्टरनेटिवली लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाइड किया जा सकता है और कंसंट्रेशन ऑफ डिफेक्ट को टर्म के एक्सपोनेंशियल यानी घातीय फंक्शन के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो अल्टरनेटिव लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाइड किया जा सकता है और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ डिफेक्ट को टेम्परेचर के एक्सपोनेंशियल घातीय फंक्शन के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब इसकी सिंप्लिसिटी एंड एप्लीकेशन में इजी होने के कारण इस मेथड का यूज़ किया जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, और इसको क्यों यूज़ किया जाता है या क्यों व्यक्त किया जाता है, क्योंकि इस मेथड का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी सिंप्लिसिटी और एप्लीकेशन में इजी होने के कारण। ठीक है, ये इजी होने के कारण इस मेथड का यूज़ हम कर सकते हैं। अब मोस्ट रिसर्च प्योर एंड डोपेड एल्किली मेटल हेलाइट पर किए गए जिसके लार्ज सिंगल क्रिस्टल को ग्रो करना रिलेटिवली इजी रहा है। प्राप्त रिजल्ट में डिफेक्ट इक्विलिब्रियम एंड सरनेमिक ऑक्साइड मटेरियल के लिए इसे एप्लीकेशन को हमें समझने में बहुत मदद की है। अब आगे देखते हैं शॉटकी डिफेक्ट के बारे में। NaCl के क्रिस्टल में शॉटकी इक्विलिब्रियम को यह मानकर ट्रीटेड किया जा सकता है कि क्रिस्टल इंटीरियर से आयन पेयर को रिमूव कर दिया जाता है, वैकेंसीज को छोड़कर क्रिस्टल की सरफेस पर रिलोकेटेड किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा शॉटकी डिफेक्ट के लिए एक क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम को यह मानकर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, क्या मानकर कि क्रिस्टल इंटीरियर से आयन पेयर को रिमूव कर दिया जाता है और वैकेंसीज को छोड़कर क्रिस्टल की सरफेस पर रिलोकेट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि Na प्लस हमें यहाँ पर है Cl। ठीक है, अब यहाँ पे VNa और S है प्लस यहाँ पर हमने लिया है VClS। ठीक है, दोनों को ले लिया है। फिर यहाँ पे क्या होगा कि VNa और ये Cl को हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये Na फिर यहाँ के जो Na है ये यहाँ हो जाएंगे और ये Cl यहाँ पर हट जाएंगे। आ रहा है समझ में? सेम चीज़ें हमने यहाँ से ये रिएक्शन को इधर करके सेम चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो VNa है VCl है VNaS और VClNS। ठीक है, ये जितने भी हैं NCl क्रमशः केशन एंड एनिशन वैकेंसीज weekend cation and ancient surface sites occupied cation and ancient slice and occupied cation and ancient surface site को शो करते हैं। ठीक है, ये जो जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कि Cl है। ठीक है, Na है, तो ये क्या करते हैं cation and ancient vacancies vacant cation and ancient surface site occupied cation and एशियन स्लाइड एंड एक्यूपेड केशन एंड एंशियन सरफेस साइट को शो करते हैं। ये सारी चीज़ें आ रहा है समझ में? ये आगे देखते हैं शॉटकी डिफेक्ट के फॉर्मेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस प्रकार दिया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो शॉटकी डिफेक्ट होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको इस प्रकार दिया गया है, जैसे K बराबर क्या है VNa VCl। ठीक है, अब NaNaS और ClClS ये एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, क्या है एक फॉर्मूला है, अपॉन में है NaNaClCl। ठीक है, यहाँ पर S नहीं दिया गया है और इधर लिखेंगे हम VNaS और ये VClS। ठीक है, मतलब कि इधर पे इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि इधर S नहीं है तो आपको इधर S लिखना पड़ेगा, इधर S नहीं तो इधर S, और इधर S है तो इधर नहीं लिखना है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे ब्रैकेट में इन्वॉल्वेड स्पीसीज की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड क्रिस्टल के टोटल सरफेस एरिया कांस्टेंट होता है। ठीक है, तथा सरफेस साइड की नंबर की कांस्टेंट होती है, अतः सरफेस साइड पर प्रेजेंट Na प्लस एंड NaCl आयन की नंबर भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब शॉटकी डिफेक्ट के बनने पर Na प्लस NaCl आयन सरफेस साइड पर चले जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं जो Na प्लस और सरफेस साइड पर ये चले जाते हैं ये यहाँ पे। ठीक है, बट उसी समय इक्वल नंबर में फ्रेश सरफेस साइड बन जाती है, देयर फॉर कंसंट्रेशन ऑफ NaNaS। अब यहाँ पर देखिएगा
जैसे कि NaNaS है तो ये क्या हो जाएगा VNaS, ठीक है, और ये ClClS है तो ये क्या हो जाएगा BClS। इसलिए इक्वेशन नंबर 2 रिड्यूस होकर हमें क्या देता है, समीकरण नंबर 3 के बराबर VNaVCl, फिर इधर Na और ClCl, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है आगे कि मान लीजिए n प्रत्येक प्रकार की साइज की टोटल नंबर है, n भी प्रत्येक प्रकार की वैकेंसीज के नंबर है, इसलिए यही शॉर्ट की डिफिट के नंबर होगी, ठीक है। ये इस तरह से हमारा क्या होगा, यहाँ पर इनकी सबकी वैल्यूज पता चल जाएगी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के ऑक्यूपाइड साइट के नंबर NNV है, अतः इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूटेड करने पर हमें क्या मिलेगा, जब हम इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे उसी वैल्यू की, तो के बराबर हमें मिलेगा NV स्क्वायर अपॉन n माइनस NV स्क्वायर, ठीक है। इसको नाम दे दिया क्या हमने, समीकरण नंबर 4। ये कैसे आया, जब हम एक्यूपेड साइट के नंबर NV है, ठीक है, अतः जब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, ठीक है, इंटरफेस। अब फॉर स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफेक्ट हम इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है, इनको, एंड देयर फोर VN, और हम इसको ये हटाकर क्या लिख सकते हैं, इसको हटाकर ये इस तरह से लिखिएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे NV, और यहाँ पे N, और ये यहाँ पर करने तक इसके जुड़ जाएगा। द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के टेम्परेचर को एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इट मीन्स इसका समानुपाती का जो है इधर बराबर में करके समानुपाती में जाएगा के एक्सपोज डेल जी अपॉन आर टी, ठीक है। अब डेल जी को हम यहाँ लेंगे तो इसके बदले में आ जाएगा डेल एच अपॉन टी डेल एस, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा इन सबको हमको साथ में लिखना है, तो के समानुपाती और यहाँ पे एक्सपोज और फिर डेल एच, ठीक है, TDS, और इसके बदले में हम लिखेंगे अपॉन RT कर देंगे। अब इसको डेल, अब समानुपाती एक्सपोज, फिर यहाँ पर डेल एच अपॉन RT आ जाएगा, और एक्सपोज यहाँ पर TDS, और फिर ये RT आ जाएगा, अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे इनको तो RT में, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम चीज़ें रहेगी, डेल एच RT, और यहाँ पे आएगा डेल एस और T, और ये RT से T कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, R बचेगी, तो इसको लिख देंगे। फिर के कांस्टेंट, ठीक है, और ये इसको सबको हमको साथ में लिख देंगे, तो एक्सपो और इधर डेल एच और ये RT, ठीक है। फिर NV बराबर N एक्स कांस्टेंट N एक्सपोज, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस डेल एच अपॉन 2RT, ठीक है, क्योंकि दो बार लिखने के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इनको एक ही बार लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे डेल जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर डेल जी बराबर डेल एस एक 1 मोल ऑफ डिफेक्ट के फॉर्मेशन की फ्री एनर्जी एंथैल्पी एंड एंट्रोपी है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है कि इससे शो होता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। किसी दिए गए टेम्परेचर के लिए फॉर्मेशन की एंथैल्पी जितनी स्मॉल होगी, शॉर्टकी डिफेक्ट कंसंट्रेशन उतना ही अधिक होगा। एक मोनो एटॉमिक क्रिस्टल में वैकेंसीज की कंसंट्रेशन के लिए सिमिलर एक्सप्रेशन डेरिवेटेड किया जा सकता है। अंतर वह है कि केवल एक प्रकार की वैकेंसीज प्रेजेंट होती है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 एंड 5 को सिंपली करने पर हमें क्या मिला, Vn बराबर n के, ठीक है, ये आया था हमारे पास। फिर इक्वेशन में इसीलिए फैक्टर 2 पोटेंशियल टर्म ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, यही मिला, ठीक है। आगे देखते हैं हम ये कैसे आया था, समीकरण नंबर 3, 4 और 5 को सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है। आगे है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो AgCl में फ्रैंकल इक्विलिब्रियम में Ag प्लस आयन का उसके लेटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड पर डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्वेड होता है, जैसे निम्न प्रकार शो किया गया है, जैसे कि AgAg प्लस Vi, तो यहाँ पे AgI प्लस V1Ag, ठीक है, इस तरह से होगा। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, के बराबर, के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट होता है, के बराबर लिखेंगे AgI और V1Ag, ठीक है, और फिर इधर Ag और ये Vi, इसको, ठीक है, इनको दोनों को अपॉन करके लिखेंगे हम।
अब वह यहाँ पे VI एंड AG क्या है, क्रमशः इम्पैक्टिव पॉइंट ऑफ ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दोनों। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दिया जा सकता है। मान लीजिए कि n एक परफेक्ट क्रिस्टल में लेटिस साइट के नंबर है, N ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइट के नंबर है। अब V1 AG बराबर AGI बराबर NI। ठीक है, अब AG बराबर हम क्या लिख सकते हैं, NI N माइनस NI लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब AgCl AG टेट्राहेड्रल 4, ठीक है, और AgCO नंबर क्या होगा, 8 होगा, तो 4 मोस्ट स्ट्रक्चर होगा। VI समानुपाती होता है N के। इट मीन्स अवेलेबल इंटरस्टिशियल साइट के नंबर लेटिस साइट के नंबर से रिलेटेड होती है। AgCl के लिए अल्फा 2, क्योंकि प्रत्येक ऑक्टाहेड्रल साइट के लिए 2 टेट्राहेड्रल इंटरस्टिशियल साइट होती है जो सिल्वर आयन के ऑक्यूपाइड होती है। AgCl का CCP रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में 2 टेट्राहेड्रल साइट ऑक्टाहेड्रल साइट को बनाती है। अतः इक्वेशन 10 विल बी गिवन अस। तो यहाँ पर देखिएगा हमें समीकरण नंबर 10 से क्या मिलता है, K बराबर NI² अपॉन हम इसमें N माइनस NI और AN यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसके समानुपाती का जितने NI² अपॉन AN, इसके इस तरह से हम लिख सकते हैं। कंपेयर विथ इक्वेशन 7 और इक्वेशन 13 को कंबाइन करने पर हमें क्या मिलेगा, VAG बराबर AGI बराबर NI। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो NI बराबर N करनी में A एक्सपोज करेंगे बराबर माइनस डेल G अपॉन 2RT। ठीक है, NI कॉन्स्टेंट लेंगे मल्टीप्लाई N एक्सपोज, और यहाँ पर डेल माइनस डेल H अपॉन 2RT। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 15। अब फ्रैंकल एंड शॉर्टकी बोथ डिफेक्ट के लिए एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इक्वेशन 15 को इक्वेशन 8 में फैक्टर 2 प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफेक्टेड साइट है। इट मीन्स शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए 2 वैकेंसीज एंड प्रत्येक फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए 1 वैकेंसी एंड 1 इंटरसाइटियल साइट डिफेक्टेड होती है। ये यहाँ पे ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इसलिए प्रत्येक केस में डिफेक्ट फॉर्मेशन के लिए 2 कंपोनेंट के एंथैल्पी के सम के रूप में माना जाता है। AgCl में फ्रैंकल डिफेक्ट के नंबर के लिए एक्सपेरिमेंट वैल्यू फिग में शो की गई है। प्रेजेंटेशन मेथड एडहेनियस और बोल्ट्जमैन इक्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो प्रेजेंटेशन जो मेथड है एडहेनियस और बोल्ट्जमैन इक्वेशन पर बेस्ड है। इट मीन्स इक्वेशन 15 का लोगेराइट लेने पर प्राप्त हो, जैसे कि log 10 NI अपॉन N बराबर log 10 कॉन्स्टेंट माइनस डेल H अपॉन 2RT log 10E। ठीक है, इसी तरह से log 10 लेंगे NI अपॉन N बराबर log 10 कॉन्स्टेंट log 10E, और यहाँ पर लिखेंगे हम डेल H अपॉन 2RT। ठीक है, इधर साइड तो log 10 NI अपॉन N को 1 अपॉन T के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करने के स्ट्रेंथ लाइन प्राप्त होती है, जिसका स्टॉप डेल H 2 अपॉन 2R log 10E के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखिएगा ग्राफ प्लॉट किया गया है इसमें। ठीक है, इस तरह से तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, और 1000 के अपॉन T यहाँ पे दिया गया है। फिर क्या है यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इन AgCl एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आगे कह रहा है कि AgCl में फ्रैंकल डिफेक्ट के फॉर्मेशन की एंथैल्पी अबाउट 1.35 eV, फिर ब्रैकेट में है 130 kg प्रति मोल, एंड NaCl में शॉर्टकी डिफेक्ट के फॉर्मेशन की एंथैल्पी 2.3 eV और 220 kg प्रति मोल होती है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक क्या होता है, एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और नोट्स काफ़ी इजी तरीके से लिखे। तो
आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।